हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सारथी। ये मॉडर्न हिस्ट्री के 500 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज़ है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये सीरीज़ का पहला पार्ट है और इसके और 5 पार्ट आने वाले हैं। ये सीरीज़ जितने भी आरआरबी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी एग्ज़ाम हो गया और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। ऑप्शन में दिया है विनोबा भावे, तो विनोबा भावे इनको फर्स्ट इंडियन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और इन्होंने भूदान मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया था। अबुल कलाम आज़ाद, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इसी सत्याग्रह की वजह से महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाय? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। इनका ओरिजिनल नाम है मूलशंकर। रामकृष्ण परमहंस ये विवेकानंद जी के गुरुजी थे और विवेकानंद जी ने उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवखोली इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। 1946 में जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे उसको रोकने के लिए गांधी जी ने ईस्टर्न बंगाल, मतलब जो अभी का बांग्लादेश है, उसका दौरा किया था और उसमें नवकोली एक इम्पोर्टेंट सिटी था, तो इसीलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर 1906, 1908, 1913, 1917। इसका आंसर है 1908। ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करने की वजह से इनको अरेस्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15th August by? On this day, the Indian National Congress had demanded Purna Swaraj. On this day, Mahatma Gandhi started Quit India movement. Anniversary of formation of interim government. Anniversary of surrender of Japanese army before Admiral Mountbatten. जब 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया था, उसी की सेकेंड एनिवर्सरी की वजह से ही इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट को ज़मींदारी रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज? अबॉलिशन ऑफ मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ट्रस्टशिप थ्योरी, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ट्रस्टशिप थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम? ऑप्शन ए थ्योरी, रस्किन, कन्फ्यूशियस और टॉल्स्टॉय। इसका सही आंसर है थ्योरी। फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी आर दास।
एक्चुअली सभी आंसर जो है वो गलत है। इसमें से सही आंसर कोई भी नहीं है। सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में आईसीएस का क्रैक किया था, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक किया था, जो पहले इंडियन थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर है मॉडलेमेंटो रिफॉर्म 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कल्पना जोशी। इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ऐसी इकलौती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से 1932 में, इन तीनों को बी आर अम्बेडकर जी ने अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी जी साल्ट सत्याग्रह। मतलब अल्टीमेट गोल क्या था महात्मा गांधी जी के साल्ट सत्याग्रह का। उसका ऑप्शन है रिपेल ऑफ साल्ट सत्याग्रह, कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, या फिर पूर्ण स्वराज्य फॉर इंडिया। इसका सही आंसर है पूर्ण स्वराज्य फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परसुएडेड द रेटिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन 23 फरवरी 1946। मतलब इसका क्वेश्चन का कहना है कि रॉयल इंडियन नेवी को सरेंडर करने के लिए किसने कहा गया था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 है वल्लभ भाई पटेल एंड एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन 4 है मोरारजी देसाई एंड जे.बी. कृपलानी। इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल एंड एम.ए. जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी broke off from his launch a radical movement called self-respect movement. Who was he? क्वेश्चन का कहना है कि ऐसे कौन से महात्मा गांधी जी के साथीदार थे जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। उनका नाम है, ऑप्शन है पी त्यागराजा शेट्टी, सेकंड है छत्रपति महाराज, थर्ड है ई.वी. रामास्वामी नायकर, फोर्थ है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तो इसका सही आंसर है ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के स्टार्ट किया था। इन्होंने बैकवर्ड क्लास को उनके राइट्स मिलने चाहिए, इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज मेड थ्रू। ऑप्शन है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉडलेमेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी। मतलब सत्यशोधक समाज ने कौन से काम किए थे। ऑप्शन है सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रेटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिस्ट स्क्रिप्चर्स, सेकंड ऑप्शन है अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है लेड एंड एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी महाजन अपसर्ज इन सातारा, फोर्थ ऑप्शन है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर अनटचेबल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रेटिकल ब्राह्मणास एंड देयर अपॉर्चुनिस्ट स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। मतलब ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसमें महात्मा गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक फर्स्ट टाइम दिया था। सो इसका सही ऑप्शन है अहमदाबाद स्ट्राइक 1918।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधी जी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मृदुल साराभाई, मुथु लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। दांडी मार्च साबरमती से दांडी तक चली थी। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलिसले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौसी। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रोहिबिटेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू? ऑप्शन है लेजिस्लेचर इन इंडिया, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म, द पोजिशन ऑफ द वाइसरॉय, अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसका सही आंसर है फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1927 में, और इसका अपोजिशन करते वक्त ही लाला लाजपत राय की डेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? मतलब पहली बार ट्रेन कब चली थी इंडिया में? ऑप्शन है 1848, 1853, 1875, 1880। इसका सही आंसर है 1853। इस जब पहली बार इंडिया में ट्रेन चली थी तब इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी, और इन्हीं के टाइम पे पोस्ट इंडिया टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी, और इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू? मतलब ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल बुक्स रखे गए हैं? ऑप्शन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तंजावुर महाराज सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी। इसका सही आंसर है खुदा बख्श ओरिएंटल रिपब्लिक लाइब्रेरी। इसमें नियर अबाउट 4000 हिस्टोरिकल बुक्स रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश डिड प्रोवाइडेड मोर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर? मतलब इसका कहना है कि ऐसा कौन सा रेवेन्यू सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने लाया था जो फार्मर्स के हित के लिए था। तो इसका सही आंसर है, इसके ऑप्शन है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, जमींदारी सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट्स, मालगुजारी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास, और ये 1822 में लाया गया था, और इस टाइम वॉइसरॉय थे लॉर्ड हास्टिंग। और जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है उसको ज़मींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये 1793 में लाया गया था, और तब वॉइसरॉय थे वॉइसरॉय मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स contributed significantly to integrate the princely states to इंडियन यूनियन? मतलब ऐसे कौन से दो व्यक्ति है या दो नेता है जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया है? उस ऑप्शन है सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड वीपी मेनन, सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड के एम मुंशी। इसका सही आंसर है सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was first telegraph line started in India? The first telegraph line started in India. ऑप्शन है 1851, 1875, 1884, 1900। इसका सही आंसर है 1851, और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन चलाई गई थी कलकत्ता से आगरा।
इन 1853 और इस टाइम गवर्नर जनरल थे डलहौसी और इन्होंने ही पोस्टल इंडिया की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। होम रूल की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने पूना से स्टार्ट किया था और ऑल ओवर इंडिया में एनी बेसेंट ने इनके साथ शुरुआत की थी और होम रूल की शुरुआत 1916 में हुई 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग द इंडिया डायरेक्टली। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर, आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी। इसका सही आंसर है आफ्टर सिपाही म्यूटिनी, मतलब 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। उसी के द्वारा जो पावर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्राउन को ट्रांसफ़र किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब। आंसर ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत एजुटेशन, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, चौरी चौरा इंसिडेंट। इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये हुई थी 1919 में। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। खिलाफत एजुटेशन हुई थी 1919 में। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940s। सो इस ऑप्शन है नाडियाड इन गुजरात, पवनार इन महाराष्ट्र, अद्यार इन तमिलनाडु, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है पवनार इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने 1853 में इंडियन पोस्ट की शुरुआत की थी। उसी के साथ 1851 में टेलीग्राफ की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा वॉज ओपनड इन। ऑप्शन है 1852, 1853, 1854, 1855। इसका सही आंसर है 1853 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। ऑप्शन है अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलशंकर। इसका सही आंसर है मूलशंकर, क्योंकि इनका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए उनका नाम मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च। ऑप्शन है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। ऑप्शन सेकंड है विथ अ व्यू टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बाय encouraging consumption of Indian goods. Third option है as a protest against the massacre of Indian people at Jallianwala Bagh. Fourth option है due to the failure of British government to introduce responsible government in India. इसका सही आंसर है as a protest against division of Bengal. डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन। इसमें बंगाल को दो डिवीजन में बांटा गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। सो
इसी का अपोज करने के लिए आईएनसी ने स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसके प्रेसिडेंट थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, गोपाला कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी 1892 मतलब 1892 में फर्स्ट टाइम इलेक्टेड हुए थे और ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। और इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ ही साथ 1906 में कलकत्ता सेशन में इन्होंने स्वराज ये वर्ड यूज़ किया था, जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टेन्योर था 1786 टू 1793 में, जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट भी लाया था। लॉर्ड डलहौसी का टेन्योर था 1848 टू 1856, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति का सिद्धांत लाया था। विलियम बेंटिक का टेन्योर था 1828 टू 1835, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। और लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल पार्टीशन लाया था, उनका टेन्योर था 1898 टू 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? ऑप्शन है जनवरी 1848, अप्रैल 1853, मई 1857, अप्रैल 1852। इसका सही आंसर है अप्रैल 1853। अप्रैल 1853 में फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे से ठाणे चलाई गई थी, जिसका टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर्स। और इसके टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगाली वेंकैया। इसका सही आंसर है पिंगाली वेंकैया। और जो इंडियन फ्लैग का रेशो रहता है लेंथ टू ब्रेथ का, वो रहता है 3:2। मतलब अगर 3 मीटर की लेंथ होगी तो उसकी विड्थ होगी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कॉलोनीज डिड नॉट हैव सेटलमेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? मतलब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ऐसी कौन सी कॉलोनी थी जिसने रूल नहीं किया था या फिर सेटलमेंट नहीं किया था? ऑप्शन है फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, डेनिश। इसका सही आंसर है डेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राइकलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार तिरंगा कब फैलाया गया था? तो इस ऑप्शन है कलकत्ता सेशन 1920, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस एट नागपुर 1920, लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1938। इसका सही आंसर है लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट टाइम इंडिया का फ्लैग फ्लरिश किया था और उन्होंने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग इसी सेशन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस? मतलब ऐसा कौन सा रिफॉर्म लाया गया था जिसके वजह से इंग्लिश मीडियम को कंपलसरी किया गया था गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784,
एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकॉले मिनट 1835, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका सही आंसर है मैकॉले मिनट, जो जो विलियम बेंटिक के टाइम पे लाया गया था, और इसीलिए विलियम बेंटिक को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग colonial period, British capital was mainly invested in infrastructure, industry, agriculture, services। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम ए जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ, ऑप्शन है सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, initiated Hindu Muslim unity, imagined Pakistan as an independent state, was communist। सो एम ए जिन्ना पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भरोसा रखते थे, इसलिए 1916 में जब लाहौर सेशन, जब लखनऊ सेशन हुआ था, तब उन्होंने ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी, इसलिए इसका ऑप्शन है इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए में है जयप्रकाश नारायण, सी एफ एंड्रयू, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। सो इनको किस नाम से जाना जाता था? सो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था, मतलब ऑप्शन 3। सी एफ एंड्रयू को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, मतलब ऑप्शन 3। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, मतलब ऑप्शन है 3, 1, 2, 4, मतलब ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ prominent leaders and their respective operational areas during the revolt period, select the incorrect pair। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनकरेक्ट पेयर चुनना है। ऑप्शन 1 है रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, खान बहादुर खान रुहेलखंड, कुंवर सिंह शाहाबाद और नाना साहब कानपुर। तो इसमें से इनकरेक्ट पेयर है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका प्रोमिनेंट, जिनकी ऑपरेशनल एरिया थी झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द नेशनल लीडर हु रोड हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेल्युलर जेल? ऑप्शन है नंदनलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर है वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट, मतलब हड़प नीति का सिद्धांत किस प्रिंसली स्टेट में अप्लाई किया गया था? ऑप्शन है सातारा, झांसी, अवध, जौनपुर। इसका सही आंसर है सातारा, जो 1948 में अप्लाई किया गया था, और सबसे लास्ट मतलब 1956 में अवध में अप्लाई किया गया था, और उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन यूनिवर्सिटीज वेर फर्स्ट फाउंडेड इन द टाइम ऑफ? ऑप्शन है मैकॉले, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट यूनिवर्सिटी 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में फाउंड की गई थी, और इस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द चितगांव आर्मरी रेड 1930, हु वाज ही? ऑप्शन है कल्पना दत्त, सूर्य सेन, प्रीतिलता वडोदर, दिनेश गुप्ता। तो कल्पना दत्त भी थी, सूर्य सेन भी थे, और प्रीतिलता वडोदर भी थे, दिनेश गुप्ता जी नहीं थे, मतलब इसका सही आंसर है दिनेश गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर ऑफ बंगाल सूबा?
ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ प्लासी 1757, फारूक सियार फरमान 1717, इब्राहिम खान फरमान 1690। इसका सही आंसर है बैटल ऑफ बक्सर 1764, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मी थी मीर कासिम, सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड on 19th August 1942, what other sensational activity of the freedom fighters was done on 9th August? मतलब जैसे 9th अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वैसे ही 19th अगस्त को दूसरी मूवमेंट कौन सी या फिर दूसरा इवेंट कौन सा हुआ था जो 9th अगस्त को हुआ था? तो उसके ऑप्शन है सॉल्ट सत्याग्रह, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, चंपारण सत्याग्रह या फिर काकोरी मिल ट्रेन रॉबरी। इसका सही आंसर है काकोरी मिल ट्रेन रॉबरी जो 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव? मतलब पेशवा बाजीराव की इंडिपेंडेंसी कब खत्म हुई थी? ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ बसेन, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसका सही ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ जो बाजीराव टू और ब्रिटिशर के बीच में हुई थी 1802 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी 1882 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब में हुई थी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग एडवोकेट अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट? ऑप्शन ए एट इट्स बर्थ इन 1906, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, इन 1930 व्हेन इट अपोज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एट द लाहौर सेशन 1940। मतलब मुस्लिम लीग ने सेपरेट मुस्लिम स्टेट कब मांगा था? इसका सही ऑप्शन है एट द लाहौर सेशन 1940। मतलब 1940 में फर्स्ट टाइम मुस्लिम स्टेट की मांगा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्क्रिप्टेड गांधीजीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो? मतलब वैष्णव जन तो किसने स्क्रिप्ट किया था? ऑप्शन है नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धर्मिक लाल। तो इसका सही आंसर है नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन? मतलब रॉयल सोसाइटी के पहले मेंबर जो लंदन में वो कौन बने? ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजम, AC वाडिया, CV रमन, PC महालनोबिस। इसका सही आंसर है AC वाडिया जो 1841 में फर्स्ट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलोशिप बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस बैटल्स प्रूव डिसिसिव इन एंग्लो फ्रेंच राइवरी इन इंडिया? मतलब एंग्लो फ्रेंच राइवरी में डिसिसिव बैटल कौन सा था? ऑप्शन है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, बैटल ऑफ असाए, बैटल ऑफ चालियनवाला, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसका सही आंसर है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश जो 1760 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट? मतलब पहली फैक्ट्री इंग्लिश ब्रिटिशर ने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन है बॉम्बे, सूरत, सुल्तानती, मद्रास। इसका सही आंसर है सूरत। 1613 में ब्रिटिशर ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In which of the following years 26 January was celebrated as the Independence Day? ऑप्शन है 1930, 1929, 1942, 1946। इसका सही आंसर है 1930। 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे लाहौर में, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था और उसी के साथ तिरंगा भी फहराया गया था। और इसकी घोषणा लाहौर सेशन 1929 में की गई थी, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, हास्टिंग, वेलिसले, कॉर्नवालिस। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट को ही ज़मींदारी एक्ट कहा जाता है और इसको जो इंट्रोडक्शन है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जो 1719 में किया गया था, 93 में किया गया था, और इसको ही ज़मींदारी सेटलमेंट या ज़मींदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप द इंडिया अवेक्स टू द लाइफ एंड फ्रीडम? ये स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य। इसका आंसर है 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट में, मतलब 14 अगस्त के मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी। मतलब इसका सही आंसर है 3, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है जेम्स हिक्की, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजेट नाम का न्यूज़पेपर चलाया था, जो कि पहला ऐसा इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट? ऑप्शन ए ब्रिटिश मिल ओनर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑप्शन सेकंड है इंडियन मिल्स ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑप्शन थर्ड है ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑप्शन फोर्थ है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसका सही आंसर है सेकंड, इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में की गई थी और ये पहली महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई हंगर मिल स्ट्राइक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट नाहन इज पार्ट ऑफ विच स्टेट नाउ? मतलब जो नाहन नाम का जो स्टेट प्रिंसली स्टेट है वो फिलहाल में किस स्टेट में है? तो उसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन/सिटी इन इंडिया हैज़ गॉट टावर मीनार नेम्ड आफ्टर द मोहम्मद अली जिन्ना? मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ का मीनार मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे रखा गया है, उनके नाम पे रखा गया है? ऑप्शन है मुंबई, अलीगढ़, कैलीकट, गुंटूर। इसका सही आंसर है गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम, फिराक गोरखपुरी। इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। और जो ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद इकबाल, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था, जो कि बाद में भगत सिंह ने यूज़ किया था। अगर ऑप्शन में ए दिया गया हो कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था और ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल का नाम ना हो, नहीं रहा, तो आप भगत सिंह को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन? मतलब पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन किस रिफॉर्म के द्वारा मिला था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट
1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ 1909। इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब वॉज annexed टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब पंजाब को किसके टाइम के दौरान एनेक्स किया गया था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौसी। इन 1948 आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वॉर पंजाब एनेक्स किया गया था लॉर्ड डलहौसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में गिवन है वाइसरॉय और लिस्ट 2 में गिवन है जिन्होंने कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। ऑप्शन 1 है लॉर्ड क्लाइव, उन्होंने डुअल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया था जो 1765 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस 1800 में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1। लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब 3rd। और लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में लाया था, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4132, मतलब आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट असैसिनेटेड। मतलब ऐसे कौन से लीडर है जिनका मर्डर नहीं किया गया था। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो इसमें सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी की वजह से मरे थे। महात्मा गांधी जी का एनेक्सेशन 1948 में नथुराम गोडसे जी के द्वारा किया गया था। लियाकत अली खान 1951 में उनका एनेक्सेशन किया गया था। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन का एनेक्सेशन 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस द क्रोनोलॉजिकल द फॉलोइंग ट्रीटीज। मतलब उनके क्रोनोलॉजी के साथ ज्वाइन कीजिए। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1846 में, ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी 1802 में, बिटवीन बाजीराव टू एंड ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी 1792 में, बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी बिटवीन मराठा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा DCBA, मतलब ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एओ ह्यूम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसका सही आंसर है एओ ह्यूम। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और इसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन कलकत्ता इन 1960 AD। ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, मिसेस एनी बेसेंट। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। इन्होंने कलकत्ता में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। वही लोकमान्य तिलक जी ने पुणे में 1916 में होम रूल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ओड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू। ऑप्शन है थोरे, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले।
इसका सही आंसर है थोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who of the following statements best examples the nature of revolt of 1857? Option A, the last effort of the old political order to regain power, mutiny of section of sepoy of the British Army, a struggle of common people to overthrow common rule, an effort to establish a limited Indian nation. इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिगेन पावर। मतलब कुछ जो पुराने पावर्स थे उन्होंने एकजुटता दिखाई और उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे। मतलब जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक साइड में वेरियस समाज दिए हैं और दूसरे साइड में उसकी प्लेस जहाँ पे वो शुरुआत की गई थी। ब्रह्मो समाज की शुरुआत बंगाल में की गई थी बाय राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, मतलब 2। वेदा समाज की शुरुआत मद्रास में की गई थी। आर्य समाज की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में की गई थी और प्रार्थना समाज की शुरुआत बॉम्बे में की थी। प्रार्थना समाज की शुरुआत पांडुरंग आत्माराम के द्वारा की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, मतलब ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू, ऑप्शन है was mainly collected through revenue officers, was mainly collected by government officials appointed by Tipu, was collected by intermediators, was not allowed to go into the hands of Sultan। इसका सही ऑप्शन है was mainly collected by government officials appointed by Tipu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the advocate at the famous INC trial? मतलब INC ट्रायल के दौरान एडवोकेट तो कौन था? इसका सही आंसर है और इसका ऑप्शन है भूलाभाई देसाई, असफ अली, सुभाष चंद्र बोस, श्री राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है भूलाभाई देसाई और आईएनसी ट्रायल अक्टूबर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ? ऑप्शन है 1858, 1892, 1882, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है 1882। आनंद मठ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नोवेल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा था। आपको वंदे मातरम किस बुक में लिखा गया था या फिर किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज? मतलब इंग्लिश की इंट्रोडक्शन किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक ने 1935 में इंग्लिश की इंट्रोडक्शन की थी इंडिया में और इन्होंने सती भी प्रोहिबिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। सही इसका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने गांधी जी को 1912 में साउथ अफ्रीका में विजिट किया था और महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट मतलब ज़मींदारी रेवेन्यू की भी मतलब ज़मींदारी सिस्टम की भी शुरुआत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? ऑप्शन ए मिस एनी बेसेंट, मिस सरोजिनी नायडू, मिस नीली सेनगुप्ता, अरुणा आसिफ अली। इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी ने 1917 में कलकत्ता सेशन के दौरान आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप निभाई थी और वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप निभाई थी। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में फर्स्ट टाइम आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन February 1928 was boycotted because option A, all its members were Englishmen. At that time, a large number of nationalist leaders were in prison. Option 3A, the chairman Sir John Simon was very unpopular. Option 4A, the Montagu Chelmsford reform had failed. इसका सही आंसर है all its members were Englishmen. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन। इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इंस्पिरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस कम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ? ऑप्शन ए हेनरी डेविड थॉरे, डेविड रिकार्डो, हेनरी किसिंजर, बर्ट्रांड रसल। इसका सही आंसर है हेनरी डेविड थॉरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्ट कन्वेंस्ड बाय? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, सेकंड है एम ए जिन्ना, थर्ड है शौकत अली, फोर्थ है आगा खान। इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1937 में फर्स्ट टाइम सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1932। इसका सही आंसर है 1930। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और 5 अप्रैल 1930 में ख़त्म हुई थी। और गांधी जी के साथ 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच एजुकेशन रिपोर्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस? ऑप्शन है मैकॉले मिनट, हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट, उर्स डिस्पैच। तो इसका सही आंसर है उर्स डिस्पैच। उर्स डिस्पैच आया था 1854 में, जिसके द्वारा 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में 1857 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया इन द ईयर? ऑप्शन है 1946, 1945, 1942, 1940। इसका सही आंसर है 1946, जिसमें 3 लोगों की कमेटी इंडिया में भेजी गई थी, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, जो प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वॉज कंपोज्ड बाय? ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हास्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर वॉज रंजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, विच सिटी वॉज कॉल्ड हिज रिलीजियस कैपिटल? ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुरजनवाला, पेशावर। इसका सही आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जनरली एक्नॉलेज्ड एज द पायोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन है रिपन, मायो, लिटन, कर्जन। इसका सही आंसर है रिपन। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी और इनको फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती वॉज अबोलिश्ड बाय? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। इसका सही ऑप्शन है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी और इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, जो कि पहले इंडियन थे। साथ ही साथ इन्होंने 1911 में जनगण मन की राइटिंग की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like this video, share this video and subscribe our channel. Thank you.